Good morning to all of you, my dear students. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. प्यारे बच्चों, आपको पता ही है कि हमारा जो यहाँ पर चल रहा है टॉपिक जो चल रहा है जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर दे रहे हैं तो वो था हमारा पहले तो हमने एजुकेशन के बारे में बोला, फिर हमने फिलासफी के बारे में बहुत सारा मतलब उसमें फिलासफिकल प्रॉब्लम क्या होता है, मेथड क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है, तो स्टेप्स ऑफ फिलासफिकल मेथड भी हमने डिस्कस किए। तो ये जो लास्ट वाला था फिर हमने उसमें नेचर ऑफ फिलासफी के बारे में भी आपको बोला और उसके बाद हमारा और एक टॉपिक था दैट वाज स्कोप ऑफ फिलॉसफी। कल जो हमारा टॉपिक था वो था स्कोप ऑफ फिलॉसफी की ये जो फिलॉसफी है इसका फील्ड कहाँ कहाँ तक है, इसमें क्या 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 आता है, कौन कौन से मेजर ब्रांचेस आते हैं जैसे एपिस्टोमोलॉजी, मेटाफिजिक्स, एक्सोलॉजी एंड सो ऑन। तो आज का जो हमारा ये जो लेक्चर है वो है दैट इज रिलेशन बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन। तो ऑलरेडी हमने आपको डिटेल में बोला एजुकेशन के बारे में, फिलॉसफी क्या होता है। अब हमें इन दोनों में हमें रिलेशन निकालनी है, देखनी है क्या है रिलेशन फिलॉसफी और एजुकेशन में, क्या आपस में क्या कनेक्शन है। तो यहाँ पर ये जरूरी है कि कुछ यहाँ पर एजुकेशनिस्ट हैं जिन्होंने इनके बारे में रिलेशन के बारे में बहुत कुछ बोल आपने भी सुना होगा, तो यहाँ पर जरूरी वो सीखना है। इससे पहले कि हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें, आप इसमें हमारे चैनल जो है इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए, डॉक्टर रईस डिस्कवर टीचिंग एंड लर्निंग। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम देखते हैं कि ये जो एजुकेशन फिलॉसफी है बोथ आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, इंटररिलेटेड है, डिपेंडेंट है, एक दूसरे पर ये डिपेंडेंट है। बोथ गो हैंड इन हैंड, दोनों इकट्ठे जाते हैं। दे आर मीन्स टू वन अनदर, ये मानो कि ये दे आर मीन्स टू वन अनदर एंड एंडस, यहाँ मीन्स टू वन अनदर एंड एंडस। दे आर प्रोसेस एंड प्रोडक्ट्स बोथ फिलॉसफी एंड एजुकेशन। अब हमें यहाँ पर देखना है कि पहले फिलॉसफी आता है कि पहले एजुकेशन। तो यहाँ पर है कि अगर हम रॉस, एक एजुकेशनिस्ट था रॉस, उसने बोला है फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर लाइक टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। क्योंकि ये जो जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में है इस वक्त कॉलेज लेवल में, तो ये हर साल ये वाला क्वेश्चन आता है, गिव द रिलेशन बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन। तो ये वाली डिफिनेशन आप याद रखो, लिख के रखो, सो दैट कि आपको ये ज्यादा मुश्किल ना हो जाए। रॉस ने क्या बोला है, फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। अच्छा, फिलॉसफी के ये एक ही मतलब, ये मतलब अगर हम लेंगे ना, ये दो दो साइड होते हैं, एक कॉइन के दो साइड होते हैं। एक को मानो हम फिलॉसफी को हम कंटेम्पलेटिव साइड बोलते हैं, ये आपको याद रखना है, और ये जो एजुकेशन है इसको हम एक्टिव साइड बोलते हैं। तो ये रॉस ने बोला है that it is like the two sides of the same coin. Philosophy is contemplative side and education is active side. ये वाला आपको याद रखना है। इसके बाद जो अगर हम सर जॉन एडम्स की बात करते हैं, ये भी एक एजुकेशनिस्ट था, तो इसने क्या बोला है, एजुकेशन इज डायनेमिक साइड ऑफ द फिलॉसफी। ये जो अगर हम दो पहलू इसके लेंगे एक कॉइन के, एक साइड में एजुकेशन है, दूसरे साइड में फिलॉसफी है, तो मानो कि फिलॉसफी को यहाँ इसने बोला है, रॉस ने बोला है कंटेम्पलेटिव साइड। ये जो एक्टिव एक्टिव साइड होता है, यहाँ पर हम एक्शन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, टीचिंग लर्निंग करते हैं, वो एजुकेशन में होता है। इसी तरह से सर्जन एडम बोलता है एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड ऑफ फिलॉसफी। डायनेमिक साइड जहां पर हम यूटिलिटी, एक्टिविटी, एक्शन, एनकाउंटर बाकी चीज करते हैं, वो होता है एजुकेशन। तो एजुकेशन, टीचिंग लर्निंग, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। तो सर्जन एडम बोलता है कि एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड ऑफ फिलॉसफी। इसी तरह से अगर हम जॉन डीवे, जिसको हम कंसिडर करते हैं ही इज द फादर ऑफ एजुकेशन, उसने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन एजुकेशन में दिया है। एज यू नो, उसने मतलब एक्सपेरिमेंटल मेथड दिया, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड दिया, एंड उसने प्रैग्मेटिज्म का जो कंसेप्ट फिलॉसफी है उसका भी, उसमें सोशल एफिशिएंसी के बारे में, डिजिटली एक्सपेरिमेंट, इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, ये सारा कुछ किसने दिया, जॉन डीवे। सो जॉन डीवे को कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ एजुकेशन। तो अब यहाँ पर फिलॉसफी वो क्या बोल रहा है इसके बारे में, रिलेशन के बारे में, कि एजुकेशन और फिलॉसफी में आपस में क्या रिलेशन है। फिलॉसफी इज द थ्योरी ऑफ एजुकेशन। तो जॉन डीवी बोल रहा है कि ये जो फिलॉसफी है ये थ्योरी ऑफ एजुकेशन है, एंड एजुकेशन इज ए लेबोरेटरी। मानो फिलॉसफी एक थ्योरी है, एजुकेशन लेबोरेटरी है, इन विच फिलोसफिकल डिस्टिंक्शंस बिकेम कंक्रीट एंड टेस्ट। को जहां पर हम फिलोसफिकल जो भी प्रॉब्लम्स है, फिलोसफिकल जो भी चीजें हैं उसको हम टेस्ट करते हैं एजुकेशन में। मानो एजुकेशन एक लेबोरेटरी है। तो ये बोल रहा है कौन, जॉन डीवे। इसके बाद अगर हम और एक रिलेशन देखेंगे यहाँ पर, फिलॉसफी डील्स विद द एंड, ये वाली जो है ये जरूरी याद रखना है। फिलॉसफी डील्स विद द एंड एंड एजुकेशन इज द मीन्स टू अचीव दीज एंड्स। और फिलॉसफी डील विद द एंड एंड एजुकेशन इज द मीन्स टू अचीव दीज एंड्स, ये वाला। और दूसरा इसके बाद है फिलॉसफी गिव्स वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स। क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है और डिस्कस किया है कि फिलॉसफी डील्स विद द मेन थ्री मेजर प्रॉब्लम्स, एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज के बारे में, इसी तरह से रियलिटी, अल्टीमेट रियलिटी के बारे में, और वैल्यूज के बारे में जिसको हम एक्सोलॉजी बोलता है। तो यहाँ पर है कि फिलॉसफी गिव्स वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स, यही फिलॉसफी हमें वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करते हैं, और एजुकेशन
ट्राई टू अचीव दीज वैल्यूज। तो एजुकेशन के जरिए से हम वो वैल्यूज तक पहुंचते हैं, वो हासिल करते हैं। तो प्रोवाइड कौन करता है? फिलॉसफी। सो दिस इज वन मोर रिलेशन बिटवीन। तो पहला रिलेशन जो मैंने बोला, रॉस बोलता है इट इज अ कंटेम्पलेटिव साइड, फिलॉसफी इज अ कंटेम्पलेटिव साइड, एजुकेशन इज द एक्टिव साइड। जो सर जॉन एडम्स बोलता है एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड ऑफ फिलॉसफी। अगर हम जॉन डीवी की बात करते हैं, जॉन डीवी बोलता है फिलॉसफी इज थ्योरी ऑफ एजुकेशन and education is a laboratory in which the philosophical distinctions are concrete and are tested। इसी तरह से अगर हम और एक बात यहाँ पर देखेंगे, फिलॉसफी डिटरमाइन जो वाला इंपॉर्टेंट है, फिलॉसफी डिटरमाइन इज वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। क्योंकि जो भी आपको एजुकेशन में मिलते हैं, जैसे भी एजुकेशन सेक्टर में एम्स को डिटरमाइन करना होता है, करिकुलम डिसाइड करना है, मेथड डिसाइड करना, रोल ऑफ टीचर, डिसिप्लिन के बारे में, तो ये सारा कौन डिटरमाइन करता है? फिलॉसफी के जरिए से। फिलॉसफी डिटरमाइन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन लाइक एम्स, करिकुलम, मेथड्स, डिसिप्लिन, टाइम टेबल, टीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सारा कुछ हम डिसाइड करते हैं फिलॉसफी के जरिए से। तो फिर प्रैक्टिकल जो पार्ट होता है वो एजुकेशन होता है। अगर हम यहाँ पर अगर फिलॉसफी का डिफरेंट फिलॉसफी, चाहे आइडियलिज्म हो, प्रैग्मेटिज्म हो, इसी तरह से एग्जिस्टेंशियलिज्म हो, रियलिज्म हो, वो बहुत सारा बोलते हैं टीचर के बारे में, टीचर कैसा होना चाहिए। तो अनफॉर्चुनेट है कि आजकल के जमाने में, कि जो आजकल मॉडर्न स्पेशली वैली में, तो इस तरह के कैलिबर के टीचर्स हमें नहीं मिलते हैं, चाहे वो प्राइमरी स्कूल में है, गवर्नमेंट या यहाँ प्राइवेट स्कूल इंस्टीट्यूशन में, इस तरह की कैलिबर के। क्योंकि फिलॉसफी यहाँ पर ज्यादा स्ट्रेस देते हैं कि टीचर के पास कैसे क्वालिटी होनी चाहिए, स्किलफुल होनी चाहिए। मगर आजकल के दौर में कि अगर हम देखेंगे तो हमारे पास इतने टीचर्स कैलिबर के नहीं, उनके पास स्किल्स नहीं है, बाकी टेक्नोलॉजी नोइंग वो नहीं है, तो जिसकी वजह से वो जो ऑलरेडी जो छुपा होता है बच्चे में, वो उसको एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं, वो उसमें कामयाब नहीं होते, क्योंकि वो खुद ही वहां पर उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं, अपडेट नॉलेज नहीं होती है। तो इस चीज को हमें ज्यादा ध्यान है कि टीचर्स को हमें यहाँ फील्ड में लाना है। इसी तरह से तो फिलॉसफी डिसाइड द गोल्स ऑफ लाइफ। तो फिलॉसफी के जरिए से हम लाइफ के गोल्स के डिसाइड कर सकते हैं। फिलॉसफी गिव्स ओरिएंटेशन टू द पर्पस ऑफ एजुकेशन की। फिलॉसफी ओरिएंटेशन दी थी किसको? एजुकेशन को। एंड एजुकेशन फिर क्या करते हैं? एजुकेशन के जरिए से हम फिर फॉर्मुलेट एंड वो पॉलिसी हम बना सकते हैं कि कौन कौन सी पॉलिसी हमें डिटरमाइन करनी है। इसी तरह से फिलॉसफी गिव्स नेसेसरी डायरेक्शन टू फॉर प्रॉपर कंसेप्शन ऑफ एजुकेशन। तो फिलॉसफी हमें प्रोवाइड करती है वो डायरेक्शन, जो कौन कौन से मेथड्स, कौन कौन से टूल्स हम एजुकेशन में लाएंगे। So these are the main points which are connected to the what? To the relation between philosophy and education. तो होप दैट कि आज का ये जो लेक्चर है ये आपको समझ आया होगा। इसके बाद जो हमारा मतलब जो इलाबोरेट डिस्कशन होगा इस पर, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी, वो आने वाले क्लासेस में हम देंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।